हाय गाइस, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सुरक्षित हैं। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है हम लोग का, वो टॉपिक है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव मतलब प्रश्न वाचक विशेषण। अर्थ से ही पता चल जाता है कि इस विशेषण यह जो विशेषण है ना, ये प्रश्न का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? प्रश्न का, क्योंकि इसका नाम ही है प्रश्न सूचक विशेषण। मतलब एक ऐसा विशेषण जिससे प्रश्न का भाव प्रकट हो, प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो, इस प्रकार के विशेषण को प्रश्न सूचक विशेषण कहते हैं। चलिए उसी को इंग्लिश में इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव क्या है? एक ऐसा एडजेक्टिव जो प्रश्न पूछने के भाव को प्रकट करता है। इस प्रकार के एडजेक्टिव को इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। अब चलिए, जैसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मतलब प्रश्न पूछने के लिए कुछ क्वेश्चन वर्ड है, जैसे है व्हाट है, हुज है, हु, वेयर, व्हाई, हुम, ये सब कुछ क्वेश्चन वर्ड है। तो इनमें से कुछ जो क्वेश्चन वर्ड है वो प्रश्न पूछने के, हालांकि प्रश्न पूछने के लिए सबका यूज किया जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन वर्ड है जिसका प्रयोग इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में भी होता है। पहले जो मैंने प्रोनाउन पर जब चर्चा किया था तो वहां भी जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन आया था, उस प्रोनाउन में कुछ जो क्वेश्चन वर्ड है वो प्रोनाउन के रूप में भी, मतलब क्या, इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में भी कार्य करता है। और कुछ ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी कार्य करता है। तो चलिए, हालांकि ये जो मैंने अभी पिछले जो प्रीवियस दो वीडियो का नाम बताया, जैसे है कि ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, ये दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। लेकिन आज हम लोग बात करते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है अभी जो हम लोग के सामने जो प्रस्तुत है वो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब इस इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव पर हम लोग बात करते हैं कि ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या है। चलिए अब इस पर हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है इसका। चलिए अभी मैं आप लोग के सामने ये जो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, इस इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का डेफिनेशन आपके सामने पेश किया हूं। जरा इस डेफिनेशन पर ध्यान दीजिए। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे आप लोग नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। मैंने इसको दो तरह से इसका डिफाइन किया। ये जो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, मैंने इसको दो तरीकों से डिफाइन किया है। एक प्रोनाउन के टर्म में, क्योंकि इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी हम लोग पढ़ चुके हैं, और दूसरा इसके एडजेक्टिव के टर्म में। बात एक ही होती है लेकिन थोड़ी सी अंतर होती है। ये प्रोनाउन के टर्म में है, ये मैंने प्रोनाउन के टर्म में डेफिनेशन इसलिए लिखा क्योंकि मैं प्रोनाउन में बता चुका हूँ। अब वही जब एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे सेंटेंस में, तो हम लोग है ना, ये प्रोनाउन के बाद ही जब कोई नाउन प्रयुक्त हो जाता है तब एडजेक्टिव बन जाता है। इसीलिए मैंने प्रोनाउन पर भी थोड़ा सा जिक्र किया है ताकि थोड़ा सा रिव्यू हो जाए। चलिए आज डेफिनेशन है ये इस प्रकार से कि द एडजेक्टिव यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। कहने का मतलब हुआ कि एक ऐसा एडजेक्टिव जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, यानी जिसे प्रश्न का भाव प्रकट हो, इस प्रकार के एडजेक्टिव्स को क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसका दूसरा तरीका से आप ऐसे समझ सकते हैं कि when a noun is used just after an interrogative pronoun, then it is called interrogative adjective। अर्थात जब किसी इंटरोगेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद किसी सेंटेंस में, जब किसी इंटरोगेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद में यदि कोई नाउन प्रयुक्त हो जाता है, तब वह इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए डेफिनेशन में ये कहा गया है कि when a noun is used
just after an interrogative pronoun then it is called interrogative adjective। ठीक है, चलिए अब हम लोग अब सेंटेंस के माध्यम से कुछ क्वेश्चन वर्ड है ना, उस पर भी विचार करेंगे और कौन सा क्वेश्चन वर्ड किस स्थिति में ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है और कौन सा क्वेश्चन वर्ड किस स्थिति में ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है और कौन सा वर्ड किस क्वेश्चन वर्ड किस स्थिति में ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे सेंटेंस के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से। चलिए अब मैं आपके सामने है ना ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव को समझाने के लिए कुछ सेंटेंस प्रस्तुत किया हूं। जरा ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस पे कि पहला सेंटेंस लिखा हुआ है कि व्हाट क्वेश्चन डिड द टीचर आस्क। मतलब जो टीचर है, जो शिक्षक है, वो क्या प्रश्न किया है। और ध्यान दीजिएगा कि जब डेफिनेशन लिखा था तो डेफिनेशन में ये भी बोला था कि जब किसी सेंटेंस में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद यदि कोई नाउन प्रयुक्त हो जाता है तब वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, मतलब क्या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में बदल जाता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन वर्ड है ये सारा का सारा ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ये क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि व्हाट क्वेश्चन डिड द टीचर आस्क। टीचर जो शिक्षक हैं वो क्या प्रश्न किए। तो ये व्हाट जो है, व्हाट के तुरंत बाद एक नाउन आ गया। ये क्वेश्चन जो है कि नाउन है। इस प्रकार से ये एडजेक्टिव ये क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। फिर दूसरा सेंटेंस देखिए, कह रहा है व्हिच बॉक्स इज योर्स। मतलब कौन सा बक्सा है ना, कौन सा बक्सा आपका है। तो ये व्हिच जो है, व्हिच के तुरंत बाद एक नाउन आ गया है। इस प्रकार से ये जो व्हिच है ये अभी किस रूप में होगा? ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में होगा। फिर निचला सेंटेंस देखिएगा, कह रहा है हुज बुक इज दिस, है ना, किसकी पुस्तक है यह। मतलब यह पुस्तक किसकी है, यह पुस्तक किसकी है। हुज बुक इज दिस मतलब क्या, किसकी है यह पुस्तक, यह पुस्तक किसकी है। इसमें देखिए जरा हुज, ये जो क्वेश्चन वर्ड है हुज, ये अभी फिलहाल ये हुज अभी ये क्या है, ये अभी इंट्रोगेटिव। यदि इसको हम ढक दे यहाँ पे, यदि क्वेश्चन को यहाँ पे ये जो नाउन है इसको यदि हम ढक दे तब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब कह रहा है कि व्हिच बुक इज दिस, कहने का मतलब हुआ ये हुज के तुरंत बाद कोई नाउन आ गया। ये जो बुक है एक नाउन है, इसीलिए ये जो हुज है ना, ये अभी क्या किस रूप में होगा? ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में होगा। चलिए अब ध्यान देते हैं हम लोग। अभी डेफिनेशन में मैंने बोला था कि जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में, जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद यदि कोई नाउन प्रयुक्त होता है तब वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किस में परिवर्तित हो जाता है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में। अर्थात ये जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ना, इसके तुरंत बाद एक नाउन आ गया। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इसके तुरंत बाद एक नाउन आ गया। फिर दूसरा में तीसरा सेंटेंस देखिए यहाँ पे, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इसके तुरंत बाद एक नाउन आ गया है। इस प्रकार से ये जो व्हाट, व्हिच, हुज, ये जो है ये अभी इस स्थिति में ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में कार्य करेगा। किसके रूप में कार्य करता है? ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान देते हैं ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या है। ये जो है ये हुज, व्हाट है ना, ये व्हाट, व्हिच, हुज ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी है और यही इंटरोगेटिव रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी कार्य करता है। तो उस पर भी हम लोग थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। ये किस स्थिति में, अभी हमने आप लोग को आपको बताया कि ये जो क्वेश्चन वर्ड है ये अभी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रहा है। अब इसके बाद हम लोग ध्यान देते हैं कि किस स्थिति में ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा और किस स्थिति में ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस को। अभी मैं आप लोगों के सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, अब ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस पे।
चलिए अब ध्यान दीजिएगा जरा इस सेंटेंस पे। इससे पहले जो मैंने कुछ सेंटेंस लिखा था, वो सेंटेंस, वह जो सेंटेंस है ना, वह सेंटेंस क्या कहलाता था उस स्थिति में? ये जो क्वेश्चन वर्ड है, ये whom, who, whom, which, what, ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता था। परंतु अभी ये जो अभी सेंटेंस मैंने लिखा है, जरा इस पे ध्यान दीजिएगा। लिखा है हु आर यू, मतलब आप कौन हैं। तो देखिए ये भी क्वेश्चन वर्ड है, ये भी प्रोनाउन के रूप में है, क्योंकि है ना ये कि आप कौन हैं, आप कौन हैं, तो किसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मतलब किसी का सब्स्टिट्यूट है ये हु। इस स्थिति में ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है ना। इंटरोगेटिव क्या है? प्रोनाउन है। जैसे है whom डू यू लव, आप किसे प्यार करते हैं? किसी को तो प्यार करते होंगे आप, तो उसी आदमी के लिए ये जो एक सब्स्टिट्यूट वर्ड है whom, इसका प्रयोग किया है। तो यहाँ पे whom ये अभी ये इंटरोगेटिव है ना, ये इंटरोगेटिव आईपी हो गया इंटरोगेटिव, ये पी4 हो गया प्रोनाउन, तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह से कह रहा है which is yours, आपका कौन है ना। मान लीजिए कि बहुत सारा पेन है, उसमें से एक मेरा पेन मुझे खोजना है। यदि मैं किसी को बोलूं, आप ही को बोलूं कि मेरा पेन खोज के दे दीजिए, आप पूछेगा ना कि इनमें से कौन सा कलम है आपका। इसीलिए यहाँ पे क्या, कलम के लिए उसमें से बहुत सारा कलम है, उस कलम के लिए एक सब्स्टिट्यूट वर्ड है कौन, मतलब क्या कि इस पेन के लिए अभी जो यूज किए हैं ये which अभी इस स्थिति में ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ना। जरा ध्यान दीजिएगा फिर से। कह रहा है व्हाट इज योर फादर, आपके पिता क्या है? कुछ तो होंगे आपके पिता, क्या है ना, डॉक्टर होंगे, या कोई यदि डॉक्टर है तो वो भी नाउन है। अर्थात नाउन के बदले में जो यूज किया गया है जो सब्स्टिट्यूट वर्ड है ये व्हाट है ना। इस स्थिति में ये व्हाट, ये हु है ना, हु, whom, which, what, ये सभी इंट्रोगेटिव क्या है? ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। परंतु है ना यही हु है ना, ये जो whom है, हु है, उसके बाद कह रहा है कि ये व्हाट है। इसके तुरंत बाद यदि कोई नाउन प्रयुक्त हो जाता है, जैसा कि मैंने पहले बताया है, पिछला जो सेंटेंस लिखा था मैंने वहां बताया है, यदि इसी के तुरंत बाद यदि कोई नाउन प्रयुक्त हो जाता है तो वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। अब चलिए और देखते हैं, हम लोग ध्यान देते हैं कि यही वर्ड जो है ना, ये कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी कार्य करता है। थोड़ा सा उसका भी एग्जाम्पल देकर के हम लोग समझ लेते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, अब इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा। ये सेंटेंस जो मैंने लिखा है ना, आप लोगों को मैं ऐसा इसीलिए समझा रहा हूँ। चलिए अब क्यों समझा रहा हूँ ये बाद में बताऊंगा कि मैंने ये सेंटेंस जो है ना ये आप लोगों के सामने प्रस्तुत क्यों किया। फिर आप कहिएगा कि पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, फिर आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पे आ गए, फिर अब जो है अब रिलेटिव एडजेक्टिव, रिलेटिव प्रोनाउन पे आ गए। क्यों आ गए? चलिए इसका जवाब, इस प्रश्न का जवाब मैं आपको बाद में दूंगा। पहले आप समझ लीजिए कि किस स्थिति में यही which है ना, ये जो क्वेश्चन वर्ड है, मतलब क्या, जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है वो किस स्थिति में रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है और किस स्थिति में ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। चलिए अब थोड़ा सा सेंटेंस पे देखते हैं लोग। कह रहा है द बॉय हु इज प्लेइंग माय फ्रेंड। कहने का मतलब हुआ कि जरा फिर से सेंटेंस को देख लेते हैं। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माय फ्रेंड, वह लड़का जो खेल रहा है ना वह मेरा दोस्त है। मतलब क्या, मेरा जो संबंध है ना उस लड़का से दिखा रहा है कि वह जो लड़का है ना जो खेल रहा है वह मेरा दोस्त है। तो इस स्थिति में ये जो हु है ना, ये जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा। ये क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन। ये आरपी लिख दिया हूं मैं, मतलब आर हो गया रिलेटिव और पीस हो गया प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन है, ये संबंध दिखा रहा है अभी इस स्थिति में। दूसरा सेंटेंस देखिए जरा ध्यान से कि द चेयर्स व्हिच आर ब्रोकन आर योर्स, है ना। ये जो कुर्सियां है ना, वो जो कुर्सियां जो टूटी हुई है वो आपकी है। मतलब क्या कि इस स्थिति में टूटी हुई कुर्सियां का रिलेशन किसे दिखा रहा है? वो आपकी दिखा रहा है ना। तो यहाँ पे जो व्हिच है, ये व्हिच ये अभी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कार्य कर रहा है। फिर तीसरा सेंटेंस जरा ध्यान से देखिएगा।
कह रहा है दिस इज द बॉय whom all praise, यह वही लड़का है जिसकी प्रशंसा सभी लोग कर रहे थे। उस लड़का की प्रशंसा कर रहे थे, कौन कर रहे थे? सभी लोग। तो उस सभी लोग से उस लड़का का संबंध दिखा रहा है ये कौन? ये whom। तो इस स्थिति में ये whom, ये जो whom है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। फिर एक और सेंटेंस में लिखा हुआ है द हाउस whose walls are red is mine, मतलब वह घर है ना जिसकी दीवार लाल है ना, वह घर मेरा है। मतलब क्या? जो लाल दीवार वाली जो घर है ना, वह मेरा है। मतलब घर का संबंध यहाँ पे दिखा रहा है मुझसे। यहाँ पे हुज, ये जो हुज है ये अभी इस स्थिति में ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और ये जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है इनके बीच में अंतर समझ गए होंगे। अब ध्यान से फिर से सुन लीजिए कि जब क्वेश्चन वर्ड, मतलब क्या कि जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद यदि कोई नाउन प्रयुक्त हो जाता है तब वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। तब वो क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, जिसका मैं एग्जांपल सहित आपको बता चुका हूं। फिर परंतु है ना, जब वही क्वेश्चन वर्ड जब संबंध दिखाता है, एक नाउन या प्रोनाउन से दूसरे नाउन या प्रोनाउन के संबंध को दिखाता है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन वर्ड है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे ये रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब आप ध्यान से आप समझ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अब जो क्वेश्चन वर्ड जितना मैंने आपको बताया है ये मैंने इसीलिए बताया। अभी इस वीडियो में मैं ये जो इंट्रोगेटिव जो एडजेक्टिव है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इस तीनों का चर्चा मैं इसलिए किया हूं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे, है ना। इंट्रोगेटिव जो है एडजेक्टिव को समझने में कोई कंफ्यूजन, किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना आए, इसीलिए मैं आप लोगों को बताया हूं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये जो अभी ये रिलेटिव प्रोनाउन है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इसका मैं लिंक भी डाल दूंगा, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। और मैं इसमें तो बखूबी समझाया हुआ हूं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इस तीनों में क्या अंतर है आपस में, ये समझ गए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं आप लोगों को सरल से सरल भाषा में, है ना, इंग्लिश ग्रामर को आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।